हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 के 13 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। देखो अब आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखो। इसके अंदर हमें क्या बोला है, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें डायग्राम खुद से बनाना है। तो सबसे पहले दो ट्राइंगल की बात की गई है, एक ट्राइंगल ए बी सी और एक ट्राइंगल पी क्यू आर है। तो सबसे पहले मैं दो ट्राइंगल ही बना लूँगा। एक हो गया मेरा ए बी सी और एक ट्राइंगल हो गया पी क्यू आर। अब आप देखो इसकी साइड्स, ट्राइंगल ए बी सी की जो साइड्स है, ए बी ये वाली साइड, ए बी और ए सी ये वाली साइड, और मीडियन ए डी। देखिए जो मीडियन होता है हमारा वो अपोजिट वाली दो साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी ए डी जो है ये मीडियन है, ये जो है इसको बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी ये जो डी है ये मिड पॉइंट है इसका बी सी का। अब आप देखो प्रोपोर्शनल है किसके, इस वाले ट्रायंगल की। देखियो पी क्यू, पी आर और पी एम के, ये तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल है, यानी ए बी जो है वो पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, ए सी जो है वो पी आर के प्रोपोर्शनल है, और ये जो मीडियन है ए डी ये इसके पी एम के प्रोपोर्शनल है। ये हमें गिवन है, हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये हमें शो करना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, देखिए। अब सबसे पहले यहाँ पर आप जो है एक चीज़ को ध्यान से समझिए। सपोज ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये जो है एक ट्रायंगल है, इसको जो मैं बता रहा हूँ इसको जो है बहुत ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन हमारा आसानी से हो जाएगा। एक ट्रायंगल है ए बी सी। यहाँ पर देखिए अब मैं ट्रायंगल के किसी एक साइड के, मैं जो हूँ इसको ले लेता हूँ ए बी को, ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से, ये होगा इसका मिड पॉइंट। ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से ट्रायंगल की दूसरी साइड के, इसके ट्रायंगल की दूसरी साइड के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ, ये कर दी मैंने इसके पैरेलल लाइन बी सी के। तो ये जो है लाइन, ये जो है इसको थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। एक चीज़ तो आपने ये समझ ली, इसको पॉइंट नाम दे देंगे आप ई और इसको पॉइंट नाम दे देंगे डी। यहाँ से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और एक चीज़ को और समझो, अब जब भी हमारा ये ऐसे ट्रायंगल होगा, किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जब भी हम एक लाइन बनाएंगे, तो ये जो लाइन होगी ये इसके थर्ड साइड के जो होगी वो हाफ होगी। यानी देखो इसको मैंने ए बी सी ई डी ये वाली मैंने बना ली दो साइड के मिड पॉइंट से, ये जो ई डी लाइन होगी हमारी ये इसके हाफ होगी ए सी के, यानी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ये लाइन हमारी बनेगी इसके थर्ड साइड के हाफ होगी, यानी इसके बी सी के हाफ होगी। बस ये दो चीज़ आपको समझनी है। अब मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, इसके अंदर ए बी साइड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, हमारी पी क्यू साइड के, और ये ए सी साइड किसके प्रोपोर्शनल है, हमारी पी आर साइड के, पी आर साइड के, और हमारी ए डी साइड किसके प्रोपोर्शनल है, इसके पी एम साइड के, पी एम साइड के। ये जो है हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी जो है, ट्रायंगल ए बी सी जो है ये सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब आप ध्यान से देखो ए बी सी और पी क्यू आर में हमें दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल गिवन है, यानी दो साइड जो है आपस में प्रोपोर्शनल है। ये जो एंगल ए है इससे मिलती हुई दो साइड कौन सी है, ए बी और ए सी। ये जो एंगल पी है इससे मिलती हुई दो साइड कौन सी है, पी क्यू और पी आर। इन दोनों साइड, ये दोनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल है। अगर मैं एंगल ए एंगल पी के इक्वल दिखा दूँ तो दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल है, और एक एंगल हमारा दोनों के इक्वल हो जाएगा, एंगल ए एंगल पी। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। तो देखो अब हम जो है, मैं जो हूँ इसके अंदर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करूँगा। मैं क्या कंस्ट्रक्शन करूँगा, मैं यहाँ पर से एक डी पॉइंट से, इस मिड पॉइंट से जो हूँ इस सी ए साइड से जो है एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लूँगा, इस सी ए साइड के। ये मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। ये जो लाइन है ना, ये यहाँ पर ई पॉइंट रख दो यहाँ पर। ये जो सी डी लाइन है ना, ये इसके सी ए के पैरेलल है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, और बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करूँगा। यहाँ पर एम मिड पॉइंट से मैं इस थर्ड साइड के, जो थर्ड साइड है इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा। ये मैंने कर ली, और इसको नाम में क्या दे दूँगा यहाँ पर एन। अब देखो ये जो लाइन है इसके पैरेलल है थर्ड साइड के, मैंने ड्रॉ करी है। ये ई डी लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है इसके ए सी के पैरेलल है। ये मैंने इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ये जो है ई डी जो है, देखो ई डी जो है पैरेलल है, ई डी इसके पैरेलल है किसके, ए सी के, मैंने बता दिया। और इसी तरीके से इस दूसरे वाले ट्रायंगल में एन एम, ये हमारी एन एम जो है ये पैरेलल है किसके पैरेलल है, ये पी आर के, पी आर के। तो यहाँ तक आपको कोई भी
अब देखो कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया और मैंने आपको बताया भी ट्राइंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट को ट्राइंगल की दूसरी साइड का अगर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ तो वो इसको थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो यानी कि इधर भी हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा। तो देखो ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी इसके थर्ड साइड के जो होगी वो हाफ होगी, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये मैंने ईडी पॉइंट रखा था, यानी अब इस पे देखो ये मैंने आपको क्यों बताया था, यहाँ पर ध्यान से देखो। इसी तरीके से ये जो है एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी ट्राइंगल की दूसरी साइड के पैरेलल। ये देखो इसके पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ करी मिड पॉइंट से, तो ये भी इसी तरीके से इस ए बी को जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी पी क्यू को ये जो एन पॉइंट है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी ये ई जो है ये इसका मिड पॉइंट है ए बी का। तो आप यहाँ पर लिख देंगे ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ई जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। और यहाँ पर भी इसी तरीके से बिल्कुल आप लिख देंगे एन इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। यहाँ पर ये एन भी जो है ना इसका मिड पॉइंट है पी क्यू का, क्योंकि ये देखो एक ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से मैंने एक ट्राइंगल की दूसरी साइड का एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, तो ये जो है इसको थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। और ये क्लास 9th में अगर आपने पढ़ा हो, वैसे तो हमने एक 6.2 में ही प्रूव किया था, क्लास 9th में आपने पढ़ा हो। यहाँ पर ये हमारी एक थ्योरम होती है मिड पॉइंट थ्योरम। तो आप यहाँ पर रीजन में लिख देंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इस तरीके से आप यहाँ पर साफ साफ लिख देंगे, तो यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और मैंने आपको ये भी बता दिया ये जो ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ये जो लाइन बनी, ये जो लाइन होगी इसके थर्ड साइड के हाफ होगी। ये जो लाइन होती है इसके थर्ड साइड का हाफ होती है, यानी ईडी जो होगा हमारा, यहाँ पर ध्यान से देखो, यानी कि ईडी जो होगा हमारा वो हाफ होगा किसके, एसी के। ईडी हाफ होगा एसी के। और इसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में भी, इसमें ईडी हाफ होगा एसी के, इस वाले ट्रायंगल में भी ये जो एन एम है ये इसके हाफ होगा पी आर के। एन एम जो है हमारा वो हाफ होगा इसके पी आर के। अब यहाँ तक भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर भी ये रीज़न में आप क्या दे देंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। ये होती है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आपने क्लास 9 में पढ़ी होगी, नहीं भी आपके ध्यान है कोई बात नहीं, तो बस रीज़न में यहाँ पर लिख दो मिड पॉइंट थ्योरम, इसी से हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो हमें गिवन क्या है, ए बी अपॉन में, ये जो हमें गिवन है इस पॉइंट को लिखो, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू और ए सी अपॉन में पी आर और ए डी अपॉन में पी एम। ये तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल है, मैंने ये वाली लिख ली। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर जो है हाफ लिख लूँ, हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ पी क्यू और हाफ ऑफ ए सी और हाफ ऑफ पी आर, इससे हमारा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, हाफ से हाफ कट जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा। तो मैं इन दोनों तरफ यहाँ पर मैं हाफ लिख रहा हूँ, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ मैंने यहाँ पर हाफ क्यों लिखा। हाफ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, यानी ये देखो एक लाइन है ए बी और यहाँ पर जो है इसका ए बी ये पूरा पॉइंट है। अगर मैं इसकी हाफ की बात करूँ तो हाफ इतना ही तो होगा, यानी कि इसका मिड पॉइंट। तो इस ए बी का हाफ क्या हो जाएगा हमारा, ए ई हो जाएगा, ये इतना। तो हाफ ऑफ ए बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए ई। और हाफ ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा हमारा, पी एन हो जाएगा, हाफ ऑफ पी क्यू। तो यहाँ पर लिख लेंगे पी एन। तो यहाँ तक भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब देखो हाफ ऑफ ए सी जो है हमारा ई डी के इक्वल है, तो हाफ ऑफ ए सी की जगह में ई डी लिख लूँगा, इससे हमारा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाफ ऑफ ए सी जो है हमारा ई डी के इक्वल है। तो हाफ ऑफ ए सी की जगह में क्या लिख लूँगा, ई डी लिख लूँगा। और हाफ ऑफ पी आर हमारे किसके इक्वल है, देखो हाफ ऑफ पी आर हमारे किसके इक्वल है, एन एम के। तो अगर मैं हाफ ऑफ पी आर की जगह एन एम लिख लूँ, इससे भी हमारा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं जो हूँ इसकी जगह पर एन एम रख लूँगा। और ए डी अपॉन में पी एम जो है हमारा एज इट इज़। अब आप देखो ऊपर वाले में देखो पहले कौन कौन सी साइड है, ए ई ई डी और ए डी, ए ई ई डी और ए डी। यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं दूसरा वाला स्केच उठा लेता हूँ, ए ई ये वाली और ई डी और ए डी ये वाला ट्रायंगल, ए ई ई डी और ए डी। दूसरे वाले ट्रायंगल की कौन कौन सी साइड है, पी एन एन एम और पी एम, पी एन ये वाली, पी एन एन एम और पी एम। अब देखो यानी कि इन दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड जो है आपस में वो प्रोपोर्शनल है। ये देखो यहाँ पर तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल है ना, तो यानी कि ये ट्रायंगल ए ई डी जो है ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी एन एम के, तीनों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल है।
तो यहाँ पर आप जो है लिख देंगे नीचे ट्रायंगल AED जो है सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल कौन से वाले के, PNM के। ट्रायंगल का सिंबल लगाएंगे यहाँ पर PNM के। और कौन से वाले रूल से, देखो तीनों जो है साइड है तो बाय साइड 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 रूल। अब देखो ट्रायंगल AED और PNM जो है एक दूसरे के सिमिलर हो गए। कौन कौन से ट्रायंगल, AED और PNM, यानी कि ये वाला एंगल जो है अब इसके इक्वल हो जाएगा। इनके जब दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ये बात हम जानते हैं। तो यानी कि ये वाला एंगल, ये देखो यहाँ पर डायग्राम थोड़ा वैसा हो गया, यानी कि ये वाला एंगल जो है हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। इसको आप एंगल 1 रख लो, यहाँ पर यहीं पर ही मैं रख लेता हूँ, इसको एंगल 1 रख लो और इसको एंगल हम जो है 2 रख लेंगे। तो एंगल 1 जो है हमारा एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 जो है हमारा एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर रीजन में आ जाएगा हमारा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब एक चीज़ को और ध्यान से समझो, देखो ये वाला एंगल हमारे इसके इक्वल होगा एंगल 2 के। सपोज देखो मैं यहाँ पर से मैंने ये ED जो है एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी इसके AC के। अब सपोज मैं यहाँ पर एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको नाम रख देता हूँ X। ये मैंने DX एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली इसके AB के। और यहाँ पर भी इस वाले ट्रायंगल में भी इसी तरीके से यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ Z। ये मैंने MZ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली इसके QP के। देखो MZ जो है इसके QP के, बिल्कुल इसी तरीके से। तो देखो जिस तरीके से हमने ये सिमिलर करा ना AED, ये सिमिलर है इसके PNM के, इसी तरीके से ये भी हमारा सिमिलर हो जाएगा AXD जो सिमिलर, ADX जो है सिमिलर हो जाएगा PMZ के। ये हमें बस सिमिलर करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने एक बार कर लिया। अब आप जो है यहाँ पर इस तरीके से यहीं पर ही रख लो, देखो यहीं पर ही रख लो। ये मैंने इसके एक पैरेलल लाइन सपोर्ट ड्रॉ कर ली और यहाँ पर कर ली। चाहे बस करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस इस वाले एंगल को आप जो है एंगल 3 नाम रखो और इस वाले एंगल को आप जो है एंगल 4 नाम रख दो। जिस तरीके से हमारा एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हुआ, इसी तरीके से हमारा एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ये लाइन आप जो है मत ड्रॉ करना। इसी तरीके से एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे सिमिलरली एंगल 3 भी जो है हमारा एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। और रीजन में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसको आप जो है फर्स्ट मान लेंगे और इसको आप जो है सेकंड मान लेंगे। ये हमारे पास आ गए फर्स्ट और सेकंड। अब हम जो है देखिए क्या करेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर लेंगे। एंगल 1 और 3 एक तरफ ऐड हो जाएंगे, एंगल 1 प्लस में एंगल 3 एक तरफ ऐड हो जाएंगे और एंगल 2 और एंगल 4 एक तरफ ऐड हो जाएंगे। इज इक्वल टू में एंगल कौन कौन से है, 2 और 4, एंगल 2 प्लस में एंगल 4। अब आप जो है देखो ध्यान से, अब देखो ये मैंने फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, यानी एंगल 1 जो है एंगल 3 में ऐड हो जाएगा, एंगल 2 जो है एंगल 4 में ऐड हो जाएगा। अब देखो ये जो है पूरा एंगल 1 और एंगल 3, यहाँ पर देखो आप इसको मैंने एंगल 3 रखा है और इसको जो है एंगल यहाँ पर 2 रखा है और इसको एंगल 4 रखा है। यहाँ पर थोड़ा साफ है तो यहाँ पर समझा देता हूँ। एंगल 1 प्लस में एंगल 3 दोनों को मिलाकर, इन दोनों को जब एंगल 1 और प्लस में एंगल 3 को मैं ऐड कर दूंगा तो ये हमारा पूरा बन जाएगा एंगल A। तो एंगल 1 प्लस में एंगल 3 आगे आप यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट पेज पे उसी के नीचे। तो यहाँ पर मेरे जगह कम है तो मैं नेक्स्ट पेज पर कर रहा हूँ। एंगल 1 प्लस में एंगल 3 दोनों ऐड होकर क्या बन जाएगा, एंगल A। इसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 4, ये देखो ये पूरा ऐड होकर क्या बन जाएगा, एंगल 2 एंगल 4 प्लस में एंगल P बन जाएगा। यहाँ पर एंगल 2 प्लस में एंगल 4 क्या हो जाएगा, ये एंगल P हो जाएगा। तो यहाँ पर आप रख देंगे एंगल P, यानी कि एंगल A जो है हमारा एंगल P के इक्वल आ गया। यही हमें लाना था। अब हमें कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं, उन्हीं को ले लेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड, यहाँ पर लिखेंगे एंड ट्रायंगल PQR। अब देखो सबसे पहले ABC और PQR में एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल है। हमने अभी यहाँ पर प्रूव किया एंगल A जो है वो हमारा एंगल P के इक्वल है। और यहाँ पर आप रीजन में लिख देंगे, यहाँ पर रीजन में लिख देंगे प्रूव्ड अबव, यानी कि अभी हमने ऊपर जो है इसको प्रूव भी किया। और देखो एंगल से मिलती हुई दो साइड कौन सी है, एक इस वाले ट्रायंगल की, एक ये वाली है, एक ये वाली है, AB और AC। इस वाले ये जो एंगल से मिलती हुई दो साइड कौन सी है, एक ये वाली है, एक ये वाली है। दोनों ट्रायंगल की दोनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल है। तो देखो हमें ये तो हमें गिवन ही, यानी AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ जो है ये इसके इक्वल है किसके, AC अपॉन में PR, AC अपॉन में PR। एंगल से मिलती भी जो दो साइड हैं वो दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है और एक एंगल दोनों ट्रायंगल के इक्वल है। तो ये जो है हमारा सिमिलर हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख देंगे ट्रायंगल
ट्राइंगल ए बी सी जो है हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल कौन से पी क्यू आर के। और रीजन में देखो दो साइड है और एक एंगल है, तो यहाँ पर रीजन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आप लिख देंगे, यहाँ पर जो है हमें गिवन है, एक गिवन रीजन में क्या आ जाएगा, बाय साइड एंगल साइड रूल, हैंस प्रूव्ड। देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, जब आप इसको 3-4 बार रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करोगे तो ये बिल्कुल ईजिली आपसे हो जाएगा।